अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारा आज का मौजू है जोग्राफ़िकल सोर्स ऑफ इनकम, रेंटल इनकम। आपको याद होगा जब हमने सेक्शन 15 पढ़ा था तो वो रेंट को डिफ़ाइन करता है। अब एक रेंट जो है वो कब पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम होगा, आइए इसको जानते हैं। सेक्शन जो 101 है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1.6 में, उसमें अगर आप देखें तो उसका सब सेक्शन जो 9 है वो रेंटल इनकम को जो है वो बताता है कि कब वो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम होगी। सब सेक्शन 9 कहता है द रेंटल इनकम शैल बी पाकिस्तानी सोर्स इनकम इफ़ इट इज़ डिराइव्ड फ्राम लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान वेदर इम्प्रूव्ड और नॉट, और फ्राम एनी अदर इंटरेस्ट इन और ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अ राइट टू एक्सप्लोर फॉर और एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। सो ये जो सब सेक्शन 9 है ये डील करता है कि कब एक रेंट जो है वो पाकिस्तानी सोर्स इनकम होगा। एक तो वो ये कहता है कि जब आप लीज़ करेंगे कोई प्रॉपर्टी, चाहे इम्प्रूव हुई हुई हो या ना हुई हुई हो, और चाहे उसमें कोई और इंटरेस्ट हो या राइट टू यूज़ हो या एक्सप्लोर हो या एक्सप्लॉइट करना हो नेचुरल रिसोर्सेज को, वो तमाम जो है वो रेंटल इनकम में शामिल हैं। तो कोई भी रेंट जो है जो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड हो, वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी अगर सिचुएट करती है तो वो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ट्रीट होगा। तो यहाँ पर जो है अगर मैं आपको याद कराऊँ तो ये हमने पढ़ा था कि रेंट क्या है, कि रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय, ये देखिए, ये any amount received or receivable by the owner of land or building as consideration for the use or occupation of, or the right to use or occupy the land or building, and includes any forfeited deposit paid under a contract for sale of land or a building। ठीक है जी। तो ये जो है ये आपको याद होगा। इसके अलावा फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो ग्राउंड रेंट है या प्लांट एंड मशीनरी के साथ जो है वो, अगर आप फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो अपनी रेंट आउट करें या इस किस्म की एमिनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करें तो वो जो है अदर सोर्सेज में आती हैं, लेकिन ये कंसीडर पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम ही होगा अगर रेंट जो है कनेक्टेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, जो है इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम ट्रीट होगा। तो इसमें जो है चीज़ बहुत क्लियर है। इसमें राइट टू एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान भी शामिल है। तो सेक्शन 51 जो है वो एज़ इट इज़ लगेगा कि अगर कोई रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है उसकी फ़ॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो, मैंने आपको बताया था कि वो जिस साल वो रेजिडेंट बनता है, अगर उससे पिछले 4 साल वो पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं था तो वो फिर उसकी एनी फ़ॉरेन सोर्स ऑफ इनकम उसकी एग्जम्प्ट होगी। तो लेकिन ये जो है पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है, और जो इसमें फॉल नहीं करती रेंटल इनकम की डेफिनेशन में, वो आपकी फ़ॉरेन सोर्स रेंटल ट्रीट होगी। तो प्रॉपर्टी का सिचुएट होना पाकिस्तान में ज़रूरी है। रेंटल इनकम शैल बी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम इफ़ इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लीज ऑफ immovable property in Pakistan। immovable property in Pakistan is a very important जो है, I must underline that, और जो मैंने किया हुआ भी है कि the immovable property in Pakistan whether improved or not। तो ये जो है ये पाकिस्तानी सोर्स कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।